अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा घर मेरी जन्नत। तो वेलकम करते हैं आपको। अब हम ईद के बाद, खैर जी, ये है हमारा 3 दिन का व्लॉग। ये हैं आखिरी रोज़े के सीन्स। ये हमने अफ्तार में बनाए थे वेजिटेबल समोसा, बल्कि क्या इसको स्प्रिंग रोल जी कह लिया, वेजिटेबल समोसा क्या बोलना है। खैर जी, ये हमने बनाए। और लास्ट रमज़ान के बाद जो है गैदरिंग्स इतनी थी। जानते हैं आप लोग, ईद के ऊपर रिश्तेदार आते हैं जाते हैं, तो कुछ लोग, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, अच्छा नहीं समझते हैं कि भाई हम कैमरे में नहीं आना चाहिए। ठीक है, वो पता नहीं क्या समझते हैं कि क्या ही हो जाएगा अगर हमारा सीन आ गया। खैर जी, इस वजह से फ़ोन कैमरा उठाने का टाइम बिल्कुल नहीं मिला। और आप तक व्लॉग भी आज 4th डे आ रहा है। ये सीन है चांद रात के, और कुछ हैं ईद के पहले दिन के और सेकंड डे के। पहले दिन का तो कह लें कि बिल्कुल माइनर से सीन्स ले सके हम, अपने आउटफिट के सीन्स लिए, एंड देन बस यही हो सका। पहले दिन हमारे काफ़ी सीन्स ऐसे थे जो कि मिस आउट हो चुके हैं। लेकिन यह है कि जी, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल की करंट सिचुएशन जो चल रही है, उस हिसाब से ईद बिल्कुल सादा सी गुज़री। लेकिन दुआ है अल्लाह ताला पूरी इंसानियत पे रहम करे, और हमारे मुल्क पे क्या पूरी दुनिया पे जो है ना, अल्लाह ताला रहम करे और सब कुछ नॉर्मल हो जाए दोबारा से। आप जानते हैं क्या करंट कंडीशन चल रही है। खैर जी, ये हमारे मज़ेदार से जो है समोसा फ्राई हो रहे हैं। और जी, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा चांद रात का सारा व्यू। चांद रात पे हम लोग बाज़ार गए हुए थे, एंड एज़ यूजुअल आप जानते हैं कितना रश हल्ला गुल्ला हो जाता है चांद रात पे। और वहाँ से हम शॉपिंग करके लेट नाइट घर आए, और उसके भी कुछ व्यूज़ आपके लिए हमने कलेक्ट किए हुए हैं, आपको नेक्स्ट सीन्स में देखने को मिलेंगे। आपने हमारी रमज़ान सीरीज़ देखी, जो भी हमने व्लॉग्स डाले आपको पसंद आए हमारा, और आपका ये साथ में पहला रमज़ान था, तो आपको कैसा लगा है जी। जैसा भी था, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम रमज़ान आपको और भी मज़ेदार देखने को मिलेगा हमारे साथ। खैर, ये हमारा जाते जाते एक मज़ेदार सा ठंडे ठंडे मौसम के साथ रमज़ान गया हमारा, और स्टिल मौसम अब ठंडा ही है। मिड रमज़ान में ऐसा लगा था कि जैसे समर आ चुका है, लेकिन अब भी नहीं, अभी सर्दियाँ इधर ही हैं। सर्दियों ने कहा रुको ज़रा सब्र करो, और सर्दियों ने बहुत अच्छा सा एक कमबैक लिया। खैर, हमारी ईद तो अच्छी गुजर गई। कम से कम वो एक होता है ना कि मेकअप किया तो वो भी नहीं ठीक रहा, कपड़े पहने उनका भी मज़ा नहीं आया, तो वो चीज़ इस दफ़ा हमें ईद पे फेस करने को नहीं मिली। बहुत ही सेटल स्मूथ सी ईद गुजरी इस दफ़ा। और जी, ये है हमारा फाइनल लुक। मज़ेदार से समोसे बनकर रेडी हो गए, और इसके बाद आएगा हमारा मज़ेदार सा चांद रात का डिनर। और डिनर में हमने खाया था पिज़्ज़ा। भाई, चांद रात है, अब घर का खाना तो हम डेली खाते ही रहते हैं, तो कभी कभार एंजॉयमेंट भी होनी चाहिए। डेली बेसिस पे तो ऐसी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, जंक फूड वगैरह, तो इसलिए कभी कभार स्पेशल इवेंट्स पे इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। ये जनाब हमारी चांद रात, ये एक हल्का फुल्का सा मेहंदी डिज़ाइन। और ये जनाब आप जानते ही हैं बच्चों की अजीबो गरीब सी फरमाइशें, भाई हमें भी मेकअप करना है, छोटी किट लेके दें। तो भाई बहुत ही ज़िद के बाद फाइनली ये किट ले ही ली मीरम ने। और ये देखें जनाब, क्यूट सी छोटी सी किट। इस किट को देखकर किस किस को अपने बचपन की याद आ गई, किस किस ने इस किट का फेस पाउडर उखाड़ा, इसकी आई शेड्स उखाड़ी हैं, और इनका जो है ना बेड़ा गर्क किया अपने मुख के ऊपर। है जी, ये किट भी एक मेमोरी है। ये जो फेस पाउडर नुमा चूना है इसको, इसकी भी एक अपनी वाइब हुआ करती थी अपने टाइम पे। खैर, और जनाब, ये हैं हमारे ईद के आउटफिट्स। ये भी हमने आपके साथ शेयर किए, ताकि हमारा मेन जो ईद का डे होता है वो होता है फर्स्ट डे। और हमने फर्स्ट डे जितना भी हो सका ना बहुत अच्छा, और ना बहुत ही कह लें बुरा, हमने एक एवरेज पे रह कर अपना एक ईद का दिन बहुत ही अच्छा बना लिया। और यकीन जाने माशाल्लाह बहुत अच्छा दिन गुजरा हमारा ईद का। ईद के फर्स्ट डे हमने बनाई थी बिरयानी, बट अगेन बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इश्यूज़, बिकॉज ऑफ और रिलेटिव्स, हम नहीं सीन ले सके। आप जानते हैं हर किसी का अपना अपना माइंड सेट होता है, कोई इस चीज़ को अच्छा नहीं भी समझता, तो फिर हमने बिल्कुल अपना कैमरा ऑन ही नहीं किया। बिकॉज अब जानते हैं कि भाई हम बेशक खाने का ही ले रहे हो,
वो दूसरी तरफ जाके ये बात होगी कि भाई उन्होंने साडा वसीम पा लिया, ठीक है। बात तो इतनी बड़ी नहीं है खैर, लेकिन सम पीपल थिंक कि बहुत ही बड़ी बात है, कोई गलत। खैर जी, हमने अपना कैमरा बिल्कुल उठाया ही नहीं और सिंपल सी ईद का हमने आउटफिट चेक एक ले लिया, मेहंदी ले लिए। और ये जो आप प्रिंट्स देख रहे हैं, प्रिंट आउट मेहंदी के, इनको तो हमने छेड़ा ही नहीं ना है, बस जल्दी में जो भी मेहंदी लगी। बिकॉज चांद रात पे हम लोग बाज़ार गए थे और वहाँ से आके इतनी थकन हुई थी कि शॉर्टली जो भी हमें डिसेंट सी बेल मेहंदी मिली वो हमने लगा ली। और जनाब ये हमारे ईद के ड्रेसेस थे। कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि आपने किस कलर का आउटफिट पहना ईद के दिन और किस तरह का आपने पहना। ये था हमारा, आपने बताना ज़रूर आपको कैसा लगा, कलर कॉम्बिनेशंस एंड एवरीथिंग। और जनाब आपने ईद पर मीठा क्या बनाया? हमने तो बनाया था ट्राइफल, ये आप देख सकते हैं। जल्दी से इसका भी हमने व्यू ले लिया था सुबह सुबह के, जो है ना, इससे पहले कि कोई आए हम जल्दी से अपना जो थोड़ा बहुत हम ले सकते हैं वो हमने लिया। और ये हमारा मज़ेदार सा ट्राइफल बनकर रेडी हो गया था। और नाश्ते में हमने खाई थी हलवा पूरी, जो कि बहुत ही टेस्टी थी, बहुत मज़े की थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई डेली सुबह का नाश्ता घर से होता है, रात का खाना घर से होता है, लेकिन कुछ स्पेशल इवेंट्स ऐसे होते हैं कि जिन पर हमें भी प्रोटोकॉल चाहिए होता है। जो घर की लेडीज़ होती हैं उनको भी कभी कभार अच्छा प्रोटोकॉल चाहिए होता है। तो भाई आप लोगों को चाहिए कि अपने घर पर जो आपके लिए पूरा रमज़ान इतने मज़े मज़े की इफ्तारी सहरी नाश्ते रेडी करता है बंदा, उसके लिए भी एक दिन निकाले और उसको भी प्रोटोकॉल दें। खैर ये था हमारा रात का खाना ईद के फर्स्ट डे का। लंच में हमने बिरयानी बनाई थी। और जनाब ये है ईद का सेकंड डे पे फरमाइश हुई कि भाई हम खाएंगे चिकन रोस्ट, और इसके लिए भाई चिकन आ गया, इसके सारे इंग्रेडिएंट्स आ गए। चटपटा सा हमारा चिकन रोस्ट यहाँ पे बनने जा रहा है। इधर हम जनाब चिकन को मैरिनेट कर कर रखेंगे। ये चिकन धोकर रखा हुआ है, वॉश कर कर अच्छे से। और ये जनाब इस मसाले की तो एक अपनी ग्रेस, इतना मज़े का इसका एक वो अरोमा था और इसका टेस्ट बता नहीं सकते। खैर आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर किसी को इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेशन में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम इसकी रेसिपी भी लेकर आएंगे। ये हमारा इसका जो बैटर है वो बन कर रेडी हो रहा है। देन इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद सिरके और पानी में जो है हम इसको चिकन के ऊपर लगा देंगे। एंड फिर ऑलमोस्ट 2 to 3 आवर्स के लिए हम इसको रख देंगे, फिर हम फ्राई करेंगे। वैसे तो आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट कर कर रख दें, देन सुबह आपका जो टेस्ट आएगा ना वो बिल्कुल ही स्पीचलेस होगा। सही बात है, वो तो ज़्यादा ही मज़े का होता है, क्योंकि ना इन मसालों का टेस्ट अंदर बिल्कुल ऐसे रच बस जाता है। और जी ये हमारा चिकन फिर भी इतना मज़े का था, ओवरनाइट नहीं हमने रखा था, हमने शाम में फ्राई कर लिया था, लेकिन फिर भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। वो इसलिए अच्छा था क्योंकि अगर आपके मसालों का वो जो एक क्वांटिटी और मतलब जो आपका लगाने का अंदाज़ है वो अगर अच्छा है तो फिर टेस्ट वही आता है जो कि ओवरनाइट रखने के बाद आता है। ये जनाब बाहर से कुछ चीज़ें आई, स्ट्रॉबेरी का सीज़न आ चुका है, जैसा कि आपने देखी स्ट्रॉबेरी आ गई है, बनानाज आ गए, और जनाब ये आ गई है हमारी सबकी फेवरेट कॉर्नेटो। और ये फ्लेवर किस किस का फेवरेट है? भाई हमारा तो ये मोस्ट फेवरेट फ्लेवर है। और जनाब ईद के थर्ड डे का भी इसमें पार्ट है। ये हमने बनाया जनाब कल रात के खाने में चने, और साथ में सॉरी ये ईद का सेकंड डे ही है, थर्ड डे का हमने सीन बाद में हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। ये जनाब हमने चने बनाए, वाइट चने, उनका सालन मज़ेदार सा साथ में हमने बॉइल्ड राइस बनाए, और इसके साथ ही ना हमने जो चिकन रखा हुआ था मैरिनेट करके हमने फ्राई करके रखा साथ में, और जो टेस्ट आया लिटरली स्पीचलेस। बॉइल्ड राइस के साथ तो ये चिकन बहुत ही मज़े का लगता है। हमने साथ में ना ग्रीन चटनी नहीं थी बनाई, क्योंकि घर में अभी कुछ लोगों को जो है ना फ्लू और स्नीजिंग का इशू हुआ है, और इस वजह से हम फिर जो है नहीं बनाए, वो जो ग्रीन चटनी होती है वो नहीं बनाई हमने, क्योंकि वो ज़रा फ्लो वगैरह ज़्यादा कर देती है, सो दैट्स वाई हमने नहीं बनाया। वेल इसका इट्सेल्फ ही जो है ना इतना अच्छा टेस्ट आ रहा था कि किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि हम साथ उसको यूज़ करते हैं। और जनाब साथ हमने केचप रखी, और ये चिकन था, और इसका जो टेस्ट था
आई कांट इवन एक्सप्लेन इट। अब हम इसको फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद इसकी एक फ़ाइनल लुक दिखाएंगे हम आपको। अच्छा जी, कमेंट सेशन में बताइएगा कि ईद वाले दिन आपने क्या खाना बनाया। वैसे जो बात है, ईद के ऊपर बाहर घूमने फिरने से ज़्यादा आपके घर जो आपको सुकून मिलता है ना, वो कहीं किसी और जगह पर नहीं मिलता। चाहे आप दुनिया किसी भी अच्छे से अच्छे कोने में चले जाएं, लेकिन जो सुकून है घर के खानों में है, घर बैठ कर सुकून से टेलीफिल्म्स देखने में है, साथ ही सब कुछ एंजॉय करने में है, वो आपको बाहर किसी अच्छे से अच्छा महंगे से महंगा रेस्टोरेंट भी आप देख लेना, उधर नहीं मिलेगा। क्योंकि एक जो कंफर्ट जोन होता है आपको, वो आपको अपने घर पे, अपने बेड पे, अपने डाइनिंग पे, अपने रूम में, अपने किचन में ही मिलता है। वो आपको किसी भी और जगह पे नहीं मिलने वाला है जी। ये था हमारा आज का मज़ेदार सा व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट अमेजिंग से व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।